यूनिवर्सिटी को बंद करने के पीछे जिम्मेदार मोदी सरकार, संघ या यहाँ की हिंदू मेजॉरिटेरियन पॉपुलेशन है और इसीलिए चश्मा काला है। चश्मा फेंक देता हूँ, मैं इससे देख रहा हूँ। इससे क्या देख रहे हो आप शरीफ साहब? फिर देख रहा हूँ, आप 5 सेकंड देख रहा हूँ और फिर चश्मा लगा दिया। आपको देखना चाह रहा हूँ, इस पे चश्मा लगाया मैं। अरे मुझे नहीं देखिए, जल जाएंगे आप। और यहाँ तो जलेंगे, वहाँ ऊपर भी जलेंगे। आप लोग सुनिए, आप लोग जब तक ये डिसाइड नहीं करेंगे कि मुसलमानों को आगे ले जाना है, तब तक किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है, कौम की जिम्मेदारी है। पढ़ाई लिखाई करना या करवाना ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। राशिद शरीफ साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके कौम के बच्चों की पढ़ाई करवानी है, ठीक है? और आप लोग डराते रहेंगे कौम को। मदरसा में ही काहे पढ़ना है बच्चों को? काहे मदरसा में ही पढ़ना है? और मदरसा का मॉडर्नाइजेशन होगा तभी आपको दिक्कत हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में रुबिका लियाकत ने एक मौलाना को धो दिया है, क्योंकि मौलाना साहब डिबेट में आकर कह रहे थे कि देश में जो भी मुसलमानों के साथ होता है उसमें गलती मोदी जी का ही है। ऐसे किसी भी टॉपिक पे उठा लेते थे, बोलते थे मोदी का ही गलती है। तो इसी का जवाब देते हुए रुबिका लियाकत जब इसको धोना शुरू की तो इसका चेहरा देखने लायक था, क्योंकि जवाब के लायक बचे नहीं थे। उल्टे चश्मा उतार रहे थे, पहन रहे थे। अपनी अच्छी खासी बेइज्जती करा कर गया है यह मौलाना। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा इसकी धुलाई को। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं देखना। अल फलाह यूनिवर्सिटी को बंद करने का बड़ा दुख है। इस अल फलाह यूनिवर्सिटी को बंद करने के पीछे जिम्मेदार मोदी सरकार, संघ या यहाँ की हिंदू मेजॉरिटेरियन पॉपुलेशन है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को बंद करने के पीछे डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल जैसे आतंकवादी है। और इसी मुस्लिम आइडेंटिटी पर आतंकवाद फैलता है तो हम डिनाइल मोड में आ जाते हैं, हम दाएं बाएं भागना शुरू कर देते हैं, वाटर बॉटरी शुरू कर देते हैं, ये सब जो है ना उल्टी सीधी बातें शुरू कर देते हैं। अरे भाई, जब हम ये ऑन कर रहे हैं तो ये भी ऑन करिए। और मीठा मीठा हप और खारा खारा थू तो ये तो नहीं चल सकता। जब आप जोहरान ममदानी को सेलिब्रेट करें और यही अरशद मदनी साहब के पास जाकर अगर आप जोहरान ममदानी की जो लेफ्टिस्ट, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट और ये प्रो एलजीबीटी आइडियोलॉजी बताओगे तो यही मौलाना मदनी साहब जो है उसके खिलाफ कुफ्र का फतवा दे देंगे। और आज जो है लोगों के सामने, इंडिया के मुसलमानों के सामने जो है ये जोहरान ममदानी की मिसाल लेकर आए हुए हैं। तो बहरहाल मैं यही कहूंगा कि 70-75 साल से जो जिन्ना की आइडियोलॉजी रही है विक्टिमहुड की, हम जो लोग हैं मुसलमान ये पक चुके हैं, ऊब चुके हैं, हमारी कानें पक चुकी हैं ये सुन सुनकर के भाई हम विक्टिम है, विक्टिम है, विक्टिम है, विक्टिम है। जितना ज्यादा आप ये विक्टिमहुड भरोगे उतना ही रेडिकलाइजेशन मुसलमान कम्युनिटी के अंदर बढ़ता चला जाएगा। तो आज युवा पीढ़ी को जरूरत है कि ऐसे लोगों को, ये राशिद शरीफ साहब भी है। तनवीर, ये तो लीबिया में विक्टिम कौन है, यमन में विक्टिम कौन है, सीरिया में विक्टिम कौन है, अफगानिस्तान में, सोमालिया में, सूडान में विक्टिम कौन है? और अगर विक्टिम है तो उनके ऊपर ऑपरेसर कौन है? वहां तो आरएसएस नहीं है, वहां तो मोदी बीजेपी नहीं है। कौन है? इसकी जिम्मेदारी राशिद शरीफ साहब कौन लेगा? कब तक ये कहते रहेंगे नाथूराम गोडसे? अरे भैया, इतना तो नाथूराम गोडसे के परिवार ने नाम नहीं लिया होगा जितना आप लोगों ने नाथूराम गोडसे। रुबिका जी, नाथूराम गोडसे का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। पूरी दुनिया को मालूम है वो आतंकवादी था, बापू को मारा सो है, वो तो सबको मालूम है। उसके बाद लायंस है, तो बाबरी मस्जिद का हुआ, उसमें बाबरी मस्जिद शहीद करी गई, कई खातिला उसमें भी है। गुजरात दंगे हुए, कई खातिला उसमें भी है। अखलाक को जिंदा मार दिया, उसमें भी है। ये सब बिल्किस बानो के रेपिस्ट है, उलवा भी, ये लंबी लिस्ट है, वो नहीं बताना चाह रहा हूँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ अरशद मदनी साहब को तकलीफ क्या है वो महसूस करिए। आज है तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप जो जितने नामा प्रेसिडेंट के गिनाए, जितने भी जस्टिस के जो भी गिनाए हैं, मैडम आज क्यों रुक गया ये काम? आज क्यों नहीं चला ये काम? क्यों आज है तो प्राइम मिनिस्टर मुसलमान नहीं बन सकता? क्यों प्रेसिडेंट मुसलमान नहीं बन सकता? क्यों एमपी मुसलमान नहीं बन सकता? क्यों एमएलए क्यों दरवाजे बंद करते रहे लोग? आप लोग क्यों बता रहे, क्यों हमारी आवाज को घुटना रहे? यही वजह है आज मुसलमान परेशान है। क्यों आज कोई भी बीजेपी हुकूमत में इतने एमपी से एक एमपी एक मुसलमान को नहीं? ये तुम्हारी ज़हनियत है? इस तरीके से देश चलाएंगे तुम? इस तरीके से मुसलमानों को पीछे कर देंगे तुम? हमारे मुसलमान भाई मुस्कुरा रहे बैठ के, शर्म आना, हमारे को शर्म आना कि भाई इस तरीके की जो आज हुकूमत चल रही, इस तरीके से रुबिका जी आप जो डिबेट कर रहे, आज बताइए जितने भी मुसलमान बैठे हुए, कोई भी एक आदमी बता रहा कि भाई हम तकलीफ में है? कोई एक आदमी बता रहा हमारी आवाज घोट की जा रही है? बताइए कोई। अरे बैठे हुए पूरे यहाँ पे, अरे बताइए इतने परसों में इलेक्शन हुए, अभी यूपी का इलेक्शन बाकी, आसाम का इलेक्शन, कोई देने को तैयार मुसलमानों को? तेलंगाना की बात करो, तो उसके पीछे फिर वापस यहाँ पर विक्टिम कार्ड आप खेलने लग गए। कोई एमपी देने को तैयार नहीं है मैडम। राशिद शरीफ साहब तो उसमें वहाँ पे एआईएमआई, सुनिए, एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा है, आपको पता है ना? आप सुनिए,
सुनिए सुनिए सुनिए, एक तो आपको कौन ये सब ज्ञान दे रहा है, आपको कौन ये इन्फॉर्मेशन, आपकी रिसर्च टीम में कौन है? राशिद शरीफ साहब, ये है मैडम, ये रिसर्च टीम यहाँ है, देखिए कहाँ है? ये है, देखिए इसीलिए चश्मा लगा हुआ आपकी रिसर्च टीम पर, और इसीलिए चश्मा काला है। चश्मा फेंक देता हूँ मैं, इससे देख रहा हूँ। इससे क्या देख रहे हो आप शरीफ साहब? फिर देख रहा हूँ, आप 5 सेकंड देख रहा हूँ और फिर चश्मा लगा दिया। ठीक से देखिए ना। ये बताइए, नसीम जैदी को जानते हैं आप? आपको देखना चाह रहा हूँ, इसमें से चश्मा लगाया मैं। अरे मुझे नहीं देखिए, जल जाएंगे आप। और यहाँ तो जलेंगे जलेंगे, वहाँ ऊपर भी जलेंगे। मुझे मत देखिए, आप मेरी बात सुनिए। मुझे बताइए एक सेकेंड, ये डॉक्टर नसीम जैदी कौन है? मैडम वो तो मेरे को डिटेल में जाना नहीं है। अरे रुकिए, मैं अरे भाई आपको रिसर्च करवा रही हूँ। शरीफ साहब रुकिए, राशिद साहब रुकिए ना, रुकिए, मैं रिसर्च करा रही हूँ आपको। ये नसीम जैदी साहब 19 अप्रैल 2015 में मोदी साहब पीएम बन गए थे क्या? 2014 से है ना मैडम? हाँ है, ओके ठीक है। तो फिर डॉक्टर नसीम जैदी चुनाव आयुक्त कैसे हो गए, मुख्य चुनाव आयुक्त? और 1 साल नहीं रहे, 2015, 2016, 2017, मतलब लगभग 5 जुलाई 2017 तक वो थे। मोदी सरकार में नियुक्ति हुई, कैसे हो गई? अच्छा आप मुझे ये बताइए कि ये आरिफ मोहम्मद खान हिंदू है कि मुसलमान? नाम से क्या लग रहा है? नहीं मैडम, वो तो कि आज तो माशाल्लाह उन्होंने बिहार के बैठे हुए हैं, बिहार में। और एस अब्दुल नजीर आज पूरा आंध्र प्रदेश के मौजूदा राज्यपाल है, ये हिंदू है कि मुसलमान है? पूरा नीतीश कुमार साहब को लेके आने में बड़ा हाथ है लोगों का। अच्छा, और नजमा हेपतुल्ला राज्यपाल रही हैं, वो किसके टाइम में रही है राज्यपाल? नजमा हेपतुल्ला हिंदू है कि मुसलमान? कौन से जमाने की बात हो रही मैडम? ये आरिफ मोहम्मद खान अभी के जमाने के हैं, फखरुद्दीन अली, एस अब्दुल नजीर अभी के हैं। तो ये ज्ञान अब देना बंद कर दीजिए शरीफ साहब, ये झूठ परोसना आप बंद कर दीजिए कि मुसलमानों को अभी यहाँ पर कोई पूछ नहीं रहा है। आप लोग सुनिए, आप लोग जब तक ये डिसाइड नहीं करेंगे कि मुसलमानों को आगे ले जाना है, तब तक किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है, कौम की जिम्मेदारी है। पढ़ाई लिखाई करना या करवाना ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। राशिद शरीफ साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके कौम को बच्चों की पढ़ाई करवानी है, ठीक है? और आप लोग डराते रहेंगे कौम को। मदरसा में ही काहे पढ़ना है बच्चों को? काहे मदरसा में ही पढ़ना है? और मदरसा का मॉडर्नाइजेशन होगा तब भी आपको दिक्कत हो जाती है। आप लोग है तो, अरे भैया ये देखिए, मेरे को संविधान इजाजत दिया, मैं पढ़ता हूँ मदरसे में, मेरे को संविधान इजाजत दिया, मैं ऐसे मस्जिद में इबादत कर सकता हूं। आप तो कह रहे हैं कि संविधान है नहीं सकते मेरे को, कोई रोक नहीं सकते। कभी कहते हैं रोका हुआ है, कभी कहते हैं कोई रोक नहीं सकते हैं। इतना कंफ्यूज काहे है प्रभु आप? क्यों है इतना कंफ्यूज हर्षवर्धन जी? यहाँ अभी 5 मिनट में सारी चीजें बताइए। अभी कह रहे हैं हमको रोकते हैं, हमें टिकट नहीं देते, हमको रोकते हैं, हमें। इस तरह के मौलाना लोग ही मुसलमानों को बदनाम करते हैं, क्योंकि कुछ भी होता है ये बार बार अपना अनपढ़पना हर जगह डिबेट में आकर दिखा देता है। जैसा कि अभी कर रहा था, कुछ भी हुआ सिर्फ मोदी जी का ही गलती दिख रहा था। अपना ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरा नेता इन लोग इतना बदनाम करता है, उससे इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए हर जगह बेइज्जत भी होता है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।